बिल्कुल। और देखिए ईरान की ऑयल रिफाइनरी का एक और वीडियो सामने आया है और भीषण आग की चपेट में ये ऑयल रिफाइनरी नजर आ रही है। इस तस्वीर में ऑयल रिफाइनरी में आग बुझाने की कोशिश भी जारी है। रिफाइनरी में आग से एक कर्मचारी की मौत की भी सूचना मिल रही है। तो इस घटना ने इस सवाल को जन्म दे दिया है कि कहीं इजराइल का ऑपरेशन तो शुरू नहीं हो गया। वीके दत्ता सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इजराइल या मोसाद ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल ऐसा देश है जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देता रहा है, तो यह सवाल क्यों न पूछा जाए कि क्या वाकई में इजराइल का मोसाद का काउंटर ऑपरेशन या बदले की कार्रवाई शुरू हो गई? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब से ईरान ने मिसाइल और रॉकेट ट्रैक किया था इजराइल के ऊपर, ईरान ने वो बदला तो इजराइल ने लेना ही था, लेकिन अभी जो पूरा इजराइल के तरफ से अगर प्राइमरी टारगेट होता तो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का होता, ताकि वो न्यूक्लियर कैपेबल ना बन पाए। लेकिन इसके चलते बहुत सारा मंथन किया गया और यूएसए में बाइडेन साहब ने भी नेतन्याहू साहब को बोला कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक मत करें, आप उनके ऑयल रिफाइनरीज या उनके ऑयल जो वेल्स हैं उसके ऊपर अटैक ना करें, जिससे कि इकोनॉमिक लॉस हो सकता है ईरान के अलावा भी, और जो इसके ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये मानने में आया है कि नेतन्याहू साहब ने बोला कि ठीक है, हम न्यूक्लियर टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हम मिलिट्री टारगेट्स और इनके जो असेट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, जिसके अंदर कि ये रियासी इलाके को नहीं टारगेट करेंगे, इनके जो रिपब्लिक गार्ड हो गए, इनके मिसाइल सिस्टम्स हो गए, इनकी और जो गोडाउन हो गए जो हथियार वगैरह के हैं उसको टारगेट करेंगे। अभी ये जो आग लगी है रिफाइनरी में, ये आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये इजराइल ने काउंटर अटैक कर दिया। आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंटल फायर हो सकती है, कोई सिस्टम फेलियर हो सकता है, लेकिन आज के दिन में जो माहौल बना हुआ है, रिफाइनरी में आग लगने से ईरान के अंदर में ऑयल की अवेलेबिलिटी पे नुकसान पड़ेगा, लेकिन जो क्रूड ऑयल का उसका जो ट्रेड है वो चलता रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल कहाँ से निकलता है? ऑयल वेल से निकलता है, या उनके जो वो सी के अंदर इनके जो वो हैं स्ट्रक्चर वहाँ से निकल के जाता है। तो जो रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी से रिफाइन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अपनी खपत यहाँ उसको बाहर बेचा जाता है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ड्यूअल अटैक है। मैं क्या ग्रेजुएटेड अटैक करूं? लेकिन दत्ता जी, सवाल तो देखिए कई उठेंगे ही, और ये मौजूद भी है, क्योंकि लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है। अब इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है, वो भी तब जबकि इस वक्त ईरान के अंदर हर तेल रिफाइनरी की सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है, तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी आग लग गई, पूरी रिफाइनरी बर्बाद हो गई। ये मुमकिन कैसे हुआ, ये सवाल है। वहीं ईरान से बदले पर नेतन्याहू का बाइडेन से वादा क्या था, ये भी आपको याद दिला दें। एटमी और ऑयल ठिकानों पर हम हमला नहीं करेंगे, ये इजराइल ने क्लियर किया था। बाइडेन प्रशासन के हवाले से एपी ने एक बार फिर ये दावा किया है, नेतन्याहू के वादे पर अमेरिका को भरोसा नहीं है। यह भी कहा गया है ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है नेतन्याहू, और अमेरिका भी इजराइल क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, जो वादा किया है वो निभाएगा या नहीं निभाएगा, इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। तो अब अमेरिका को यह डर क्यों है कि इजराइल उसकी भी नहीं मानेगा और वो कर देगा जिसके लिए मनाही है अमेरिका की तरफ से भी? ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए रुख करते हैं रवि का। बिल्कुल समीर, और ये डर बाइडेन को जरूर है क्योंकि इसके पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी है। दावा देखिए क्या है, नेतन्याहू ने बाइडेन को ईरान पर सीमित हमले का भरोसा दिया है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम एक लिमिटेड अटैक करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में यह स्थिति बनी रहेगी? ईरान के एटमी ठिकाने ऑयल डिपो पर हमला नहीं होगा, यह भी भरोसा दिया गया है, और ईरान के सैन्य बेस, मिसाइल बेस पर हमले का वादा किया गया है नेतन्याहू की तरफ से। लेकिन डर क्या है यह भी देखिए। अमेरिका को नेतन्याहू के आश्वासन पर पक्का भरोसा नहीं है। पहली बात तो यह है, उसकी वजह भी है। ईरान के एटमी ठिकाने ऑयल डिपो पर हमले की आशंका अभी भी बनी हुई है, बावजूद कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह है नेतन्याहू अपनी प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करते हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भी ऐसे हमले हुए हैं, नाना कहते हुए भी नेतन्याहू ने एटमी और तेल डिपो पर हमले का
प्रण लिया है और ये खुलेआम कहा है कि हम हमले करेंगे। अपने प्लान का कभी किसी से खुलासा वो नहीं करते कि कैसे ये हमले होंगे, कब होंगे, इसकी टाइमिंग और पूरा इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। इसलिए ये सारी वजह हैं कि नेतन्याहू के जो भी आश्वासन है उस पर शायद अमेरिका भरोसा ना करे। राजेश सर, सवाल यहां पर यही है कि अमेरिका को चाहे जो भी आश्वासन मिलता रहे, इजराइल का, नेतन्याहू का जो अटैक का प्लान है वो वाकई में क्या किसी को पता हो सकता है या कोई अंदाजा लगा सकता है?